लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का कोई बिल नहीं आएगा, ये आप मुझसे लिख कर ले लीजिए। उसका बिल आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होंगे, पूरा बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का बदलना पड़ेगा। वो नहीं कर सकते ये लोग, लेकिन करने को ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आजकल तो बिल पर कोई वोटिंग भी नहीं होती, हो हल्ले में कह देते हैं पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया। मेजॉरिटी ना भी हो तब भी कह सकते हैं पास हो गया। स्पीकर इनका है, वाइस प्रेसिडेंट इनका है, कुछ भी कर सकते हैं। नेशन वन इलेक्शन का जो शगुफा छोड़ा है, ये लोकसभा के इलेक्शन को प्रीपोन करने के लिए नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन हो नहीं सकता, ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि उसमें तो आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम करना पड़ेगा। हमें लगता है कि इसका रियल मकसद इस शगुफे का इस नवंबर के इलेक्शन को पोस्टपोन करने का है। ये में देखिए, पहले से वोट डाले जा सकते हैं। हाँ, ये भी अभी ठीक नहीं पता कि उसमें वोट डालने के बाद कोई और मैनिपुलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसीलिए ज़्यादातर देशों ने ईवीएम्स हटा दिया, अमेरिका वगैरह में अब फिज़िकल बैलेट होता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई ईवीएम के साथ एक पेपर भी आना चाहिए जो वीवीपैट के थ्रू आएगा। लेकिन वीवीपैट का पेपर तो आता है, काउंटिंग ही नहीं होती। अब वीवीपैट का पेपर आने से क्या फ़ायदा है जब उसको आप काउंट नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं, और इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि भाई वीवीपैट की काउंटिंग तो करिए। एक दो दिन अगर इलेक्शन का रिज़ल्ट डिले भी हो जाता है तो क्या बड़ी बात है। वैसे ही आप इलेक्शन की शुरुआत से 1 महीने बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं, 7 फेजेस में इलेक्शन करते हैं, उसके बाद अगर 1-2 दिन डिले भी हो जाएगा तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। तो क्या लगता है, एक सवाल हो रहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, समय से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। क्या लोकतंत्र में ये कुछ हमारा जो लोकतंत्र है वो किसी ओर जा रहा है? देखिए, लोकतंत्र तो हम लोग देख रहे हैं कि किस ओर जा रहा है, पूरा तानाशाही की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी भी चुनाव होते हैं और चुनाव में बेईमानी के बावजूद भी रूलिंग पार्टी हार जाती है, जैसे अभी कर्नाटक में हारी। तो इन लोगों को, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन लोगों को ये लग रहा है कि नवंबर में 5 राज्यों में ये हारने वाला है। और उसको इनको लगता है कि अभी जनवरी में राम मंदिर का इनाग्रेशन होगा, उसमें बड़ा शोशा करेंगे वगैरह वगैरह, फिर और कुछ कर सकते हैं, हो सकता है कि बाजी पलट जाए उसके बाद। तो मुझे ये लगता है वन नेशन वन इलेक्शन का जो शगुफा छोड़ा है, ये लोकसभा के इलेक्शन को प्रीपोन करने के लिए नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन हो नहीं सकता, ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि उसमें तो आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम करना पड़ेगा। लेकिन उसकी आड़ में ये कह के कि भाई हमने कमेटी बनाई है, कमेटी की रिपोर्ट आएगी वगैरह वगैरह, और इसलिए हम अभी ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं नवंबर में, इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, जिससे कि ये जनरल इलेक्शन के साथ हो, तब तक ये रिपोर्ट आ जाएगी। हो सकता है हम बाकी इलेक्शन भी उसके साथ करा लें। हमें लगता है कि इसका रियल मकसद इस शगुफे का इस नवंबर के इलेक्शन को पोस्टपोन करने का है। और ये आप देखेंगे कि अभी ये जो स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है, उसमें ये लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स तो नहीं ला सकते, क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी है नहीं, 2/3 मेजॉरिटी राज्यसभा में नहीं है। लेकिन एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि भाई ये कमेटी बैठी है और कमेटी की रिपोर्ट आने तक अभी ये जो असेंबली इलेक्शंस हैं, 5 असेंबली, इनको थोड़ा पोस्टपोन किया जाता है, इसके इलेक्शन को, ये कोशिश करेंगे। ये कानूनी होगा या नहीं होगा, ये देखने की बात है। मेरी राय में ये गैर कानूनी होगा, क्योंकि आप इस आधार पर 5 साल फिक्स टर्म होता है, 5 साल ख़त्म हो जाएंगे नवंबर में, उसके बाद नया असेंबली बनानी पड़ती है। लेकिन ये लोग कुछ ना कुछ उसमें इलेक्शन कमीशन के थ्रू कोशिश करेंगे कि अच्छा इलेक्शन कमीशन ये बोल दे कि अच्छा हम 6 महीने बाद करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। कैसे रहेगा ये 5 दिन में इन्होंने क्या मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों सभा में बिल पास करते हैं? नहीं, बिल कुछ नहीं पास करेंगे। बिल तो दूसरे पास करने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बिल शायद सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का बिल लाएंगे, हो सकता है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टर को ये लोग सीबीआई और ईडी के ऊपर बैठाना चाहते हैं। उसका रिटायरमेंट है 15 तारीख को। उसके बाद उसको सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाना चाहते हैं, जो सीबीआई और उसके ऊपर बैठेगा। उसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विमेंस रिजर्वेशन बिल ला सकते हैं। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का कोई बिल नहीं आएगा, ये आप मुझसे लिख कर ले लीजिए।
उसका बिल आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होंगे, पूरा बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का बदलना पड़ेगा, वो नहीं कर सकते ये लोग। लेकिन ये शगुफा इसलिए छोड़ा है कि ये इलेक्शन पोस्टपोन कर दें, लेकिन करने को ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आजकल तो बिल पर कोई वोटिंग भी नहीं होती, हो हल्ले में कह देते हैं पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया। मेजॉरिटी ना भी हो तब भी कह सकते हैं पास हो गया। स्पीकर इनका है, वाइस प्रेसिडेंट इनका है, कुछ भी कर सकते हैं। पार्लियामेंट को चलने नहीं देते और शोर शराबे में हो हल्ले में कह देते हैं ये भी पास हो गया। 50 बिल इस तरह से पास कर लिए, करने को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय में ये नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से 2 मिनट में स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, इतना ज़्यादा इलीगल होगा। इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टियों की बपौती नहीं है। सिटीजन नागरिक होने के नाते मेरा भी इलेक्शन पे कुछ अधिकार है, और इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी एग्री कर लेंगी तो भी मैं या मेरे साथी इसका विरोध करेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक करेंगे और सड़कों पे करेंगे, जहां तक कर सकते हैं वहां तक करेंगे, उसकी तो इजाजत है। और यही बात जो लोग पुराने लोग अगर यहाँ हैं, मुझे दिख नहीं रहा कोई, कि जब 2002 में सुप्रीम कोर्ट का पहला जजमेंट आया था एडीआर का कि कैंडिडेट्स को अपनी क्रिमिनल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड बतानी पड़ेगी, तो उस वक्त जो उप प्रधानमंत्री थे उन्होंने टेलीविजन पे ये कहा था कि जो लोग जिन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा वो हमें बता रहे हैं कि इलेक्शन कैसे लड़ना चाहिए। उसका जवाब ये दिया गया था, जवाब तो ड्राइंग रूम में दिया जाता है हमारे जैसों से, कि हम लोग इलेक्शन लड़ते नहीं हैं लेकिन इलेक्शन में वोट करते हैं। और हमने बोला था कि जैसे सीबीआई के डायरेक्टर का होता है, जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस होते हैं, उस तरह की चयन समिति हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला कि हाँ, इलेक्शन कमीशन का सरकार से स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है, और अगर सरकार के हाथ में ही सारा नियुक्ति का प्रोसेस रहेगा तो इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। और उन्होंने फिर ये जो जिस तरह से अरुण गोयल का अपॉइंटमेंट किया गया कि एक पोस्ट खाली थी, हम लोगों ने एक इंटरिम एप्लीकेशन फाइल करी थी कि भाई नीति के द्वारा किया जाए। जिस दिन मैंने ये बात मेंशन करी और सुनवाई शुरू हुई, उसी के अगले दिन इन्होंने एक, जबकि 6 महीने से खाली थी पोस्ट, अगले दिन अरुण गोयल जो कि एक सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट के, उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट देके सारे रूल्स को वायलेट करके अगले ही दिन उनको अपॉइंट कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइल मंगवाई तो ये पता लगा कि उसी दिन, एक ही दिन में सब कुछ हुआ। उसी दिन लॉ मिनिस्टर ने 3 नाम का पैनल बनाया कि ये 3 नाम हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। उसका कोई आधार नहीं है कि वो 3 नाम कहाँ से क्यों उठाए। और उसके बाद इनका नंबर 1 पर रखा अरुण गोयल का, और उसको तुरंत प्रधानमंत्री ने स्वीकृति दे दी, तुरंत ही उनका प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के कागज़ मूव हुए, तुरंत ही उनका एक्सेप्ट भी हो गया, सब कुछ एक दिन में हो गया। तो ये साफ है कि इलेक्शन कमीशन आज स्वतंत्र तरीके से नहीं एक्ट कर रहा। अगर आप यही देख लें कि भाई कितने केस में जहाँ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन होता है तो ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ कब करते हैं और रूलिंग पार्टी के लीडर्स के खिलाफ क्या करते हैं, उसी से आपको दिख जाएगा कि स्वतंत्र नहीं है। इलेक्शन की डेट्स सरकार को पहले पता होती हैं, इलेक्शन कमीशन बाद में अनाउंस करता है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बात तो सही है कि इलेक्शन कमीशन सरकार के कब्जे में है। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन की भी बेईमानी करने की एक सीमा होती है। कितनी बेईमानी करवा सकते हैं, कितनी बेईमानी होने दे सकते हैं चुनाव में, उसकी भी एक सीमा होती है ना। तो थोड़ा बहुत करने देंगे, करवाने देंगे, लेकिन बहुत एक लिमिट के बियॉन्ड वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन सरकार के कब्जे में है तो ईमानदारी से चुनाव